संजय क्लासेस। बच्चों हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है और हम आपको फोर फीचर एंड रीइश्यू के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आज हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, पहले आप इस इंपॉर्टेंट नोट को नोटिंग कर लीजिए। देखो ध्यान से सभी बच्चे, नोट ये है, इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स, अगर क्वेश्चन कहता है इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स टू प्रिपेयर कैश बुक, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों बताओ, कैश बुक मांग रहा है। देन इफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक, देन एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक, entries related to bank will be, entries related to bank will be pass, उसको पास करा जाएगा in cash book, not in journal। हम उसको जर्नल में अलग से पास नहीं करेंगे, उसको खाली हम किसकी तरह पास करेंगे, कैश बुक में। क्योंकि बिकॉज कैश बुक इज आल्सो अ पार्ट ऑफ, क्योंकि कैश बुक भी किसका पार्ट होती है, जर्नल की। कैश बुक इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जर्नल। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, कई बार आपको क्वेश्चन साफ साफ बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रिपेयर कैश बुक। तो जो एंट्रीज होती है ना हमारी, जैसे पहली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जो पहली वाली एंट्री है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, वो हमारी कैश बुक में चली जाएगी, बैंक कॉलम की बनती है खाली। तो जो फर्स्ट एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन करके मैं यहां पर फर्स्ट एंट्री डाल दूंगा जितने भी शेयर है। अगली एंट्री जो होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, अगर आ रहा है तो जो उसमें बैंक वाला पोर्शन है जो हम रिफंड करते थे वो हम यहां पर लिखेंगे। बाकी वाली एंट्री हम जर्नल में डालेंगे। जर्नल में मतलब जो सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट वगैरह एडजस्ट वगैरह करने वाली है, वो हमारी जर्नल में जाएगी। मतलब सर आप क्या समझाना चाहते हो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि कैश बुक बनाओ, तो मुझे बैंक वाली एंट्रीज कैश बुक के थ्रू पास करनी है और बाकी सभी एंट्रीज मुझे किसके थ्रू पास करनी है, जर्नल। बट सर ऐसा क्यों, क्योंकि कैश बुक इज आल्सो पार्ट ऑफ जर्नल, तो आपको दो दो बार रिपीट ना होए इसलिए आप कैश बुक में दिखाओगे। अब थर्ड एंट्री क्या होती है बताओ सभी बच्चे, थर्ड एंट्री क्या होती है हमारी, थर्ड एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो थर्ड एंट्री हमारी बुक जर्नल में ही जाएगी, तो थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगर आप लोगों को समझ आता है तो रिप्लाई किया करो, ये सब म्यूट करके बैठे हैं कोई फायदा नहीं है, समझ आता है तो रिप्लाई किया करो, ठीक है जी। हाँ जी, आगे की चर्चा करते हैं। फोर्थ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो जो रिसीव करने वाली एंट्री है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। फिफ्थ एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो जो ये वाली एंट्री हमारी यहाँ पर आ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, यानी कि जो ड्यू करने वाली एंट्री है वो तो आपकी जर्नल में चलती रहेगी, और जो रिसीव करने वाली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से हमारा आगे चलेगा। सर जब हम फोर फीचर करते हैं तो फोर फीचर वाली एंट्री यहाँ पर आएगी, क्योंकि फोर फीचर में बैंक का लेना देना नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू अनपेड है, अनपेड चाहे वो अलॉटमेंट का हो चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो। बट जब हम री इश्यू करते हैं, जब हम क्या करते हैं री इश्यू वाली, तो री इश्यू में क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो टू यहाँ पर शेयर कैपिटल के नाम से आएगा क्योंकि बैंक आ गया है, क्योंकि अमाउंट क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, ये हमारी रिसीव की एंट्री है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, एंड कुछ कुछ टीचर्स ऐसे समझाते हैं, कहते हैं पहले सारी एंट्री बना दो, सारी एंट्री बनाने के बाद फिर बैंक वाले की प्लेजर पोस्टिंग कर दो, वो गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि कैश बुक इज आल्सो पार्ट ऑफ जर्नल, ठीक है। तो आप पहले जर्नल में दिखा रहे हो फिर इधर से दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बैंक वाली एंट्रीज किस में करनी है, कैश बुक में करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट था एक। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 हम रीड करते हैं और इसको मैं अब आप लोगों को समझाऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या है मेरे सामने क्वेश्चन। लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 41,
ये टीएस ग्रेवाल बुक हम लोग यूज कर रहे हैं और 2016 एडिशन है मेरे पास। क्वेश्चन में लिखा है एक कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल, यानी कि ऑथराइज कैपिटल है ₹1,00,000, एक शेयर 10 का, यानी कि 10,000 शेयर हो गए हैं। इट ऑफर टू द पब्लिक 6,000 फॉर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक को देने के लिए 6,000 शेयर है। द एप्लीकेशन वर हाउ एवर रिसीव फॉर 8,000, तो ये बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। डायरेक्टर हैड रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर एंड रिटर्न द मनी रिसीव्ड देयर ऑन, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अदर 1,000 शेयर वर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो प्रोराटा का क्वेश्चन भी बन गया है। द अमाउंट पेबल ऑन शेयर वाज 2, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, एज अ रिजल्ट हिज शेयर वर फॉरफिटेड। चलो जी बढ़िया क्वेश्चन हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक, क्या बात है, पूरा ही क्वेश्चन आ गया, इसमें जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, कैश बुक भी बना, तो यही क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आ जाएगा। आप सभी बच्चे समझ सकते हैं, यही क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ सकता है। 4 फीचर तक तो ले ही गया वो, और 4 फीचर के साथ री इश्यू और ऐड कर देगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जिस क्वेश्चन को मैं कल कराने की बात कर रहा था वो क्वेश्चन मेरा आज ही आ गया है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए फाउंडेशन हम बनाएंगे और यहाँ पर आप लोग समझोगे। ठीक है जी, चलो मैं एक बार इसकी फोटो ले लेता हूं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और चलिए मेरे साथ साथ आप लोग फोटो बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट देन द स्पीड। बच्चों आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है। सर फोटो मीन्स आप क्या कहना चाहते हो? बच्चों फोटो का मतलब है वर्किंग नोट्स। फोटो का मतलब क्या है? वर्किंग नोट। आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वर्किंग नोट? देखिए बोर्ड पर। चलो जी बच्चों, ठीक है। तो वर्किंग नोट हमारा कैसे बन रहा है ध्यान से देखेंगे। हम फर्स्ट लाइन ये लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में। चलो मैं इधर लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। आप सभी बच्चे ध्यान से इसको लिख लेंगे, मेरे साथ साथ नोटिंग कर लीजिए। ऑथराइज से मतलब नहीं है, हम 6,000 शेयर इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8,000, तो आप ऐसे लिख दोगे अप्लाइड और अलॉटेड। तो बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कहानी हो गई। 8,000 शेयर पब्लिक मांग रही है और हम 6,000 शेयर दे सकते हैं। डायरेक्टर है रिजेक्ट, डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दी है 1,000 शेयर, यानी कि जो मैंने आपको पहले समझाया था वो सारी बातें अप्लाई हो जाएंगी। 1,000 वाले को हमने कुछ भी नहीं दिया है। एंड द एप्लीकेशन ऑन अदर 1,000 शेयर, यानी कि ये प्रोराटा बेसिस पर हो गया है। 7,000 वाले को हमने 6,000 दिए हैं और इसको उन्होंने अलॉटमेंट पर यूज कर लिया है। यानी कि मैं इसका अगर आपके सामने प्रोराटा रेशियो बनाऊं, याद है बेटा प्रोराटा रेशियो? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड। जो 7 मांग रहा है उसको हम 6 दे रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो सभी बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? द अमाउंट पेबल ऑन एज शेयर वाज। क्वेश्चन में यही बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई बच्चों बताओ? कि शेयर पर कैसे कैसे पैसे मंगाए हैं। एप्लीकेशन पर है 2 रुपए, एप्लीकेशन पर है ₹2, अलॉटमेंट पर है 4 रुपए, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल 2, 2 4 6 और 4 10, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन में लिखा है वन शेयर होल्डर होल्डिंग 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 होल्डिंग। बेटा एक बंदा है, अगर मैं इंफॉर्मेशन लिखूं तो जिसके पास जो होल्ड कर रहा है, यानी कि एलोटेड शेयर है, इसके पास कितने शेयर है? 100 शेयर। इस व्यक्ति की कहानी कुछ ऐसी, इसके पास 100 शेयर है। फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल, इस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है और इस बंदे के शेयर क्या कर लिए? फॉरफिटेड। इसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिटेड। बच्चों ऐसा है, अगर ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता तो हो जाता है क्वेश्चन आसान। मैं आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दूं, जब मैं मेहनत कर ही रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। मैंने थोड़ा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर दी, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये जब मेहनत कर ही रहे हैं तो मान लीजिए इस बंदे ने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना इसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और इसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिटेड। तो मैंने क्वेश्चन में कर दी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इसलिए कर दिए क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाना है। खाली फर्स्ट कॉल वाला तो बहुत इजी हो जाता। चलो जी सर,
अब क्या है, क्वेश्चन ने खाली 4 फीचर तक बोला है, तो मैं इस क्वेश्चन में बाद में री इश्यू भी ऐड करवा दूंगा, क्योंकि मैं पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 8 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा जी सर, ये तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हुआ। सर ये इंफॉर्मेशन लिखनी जरूरी होती है? हाँ बच्चों, आपको ये सब लिखना चाहिए। इसके बाद जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है उस पर हम ध्यान देंगे। बताइए, एक बात मैंने आपको समझाई थी, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, जब कभी प्रोराटा अलॉटमेंट होती है तो एक्सेस पैसे को हम कहां यूज करते हैं? बताओ सारे बच्चे, एक्सेस अमाउंट कहां यूज होता है? अलॉटमेंट पर। इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पर यूज होता है? अलॉटमेंट पर। बट हम उसको चेक करते हैं, बट हम उसको क्या करते हैं? चेक। तो बताइए सभी बच्चे, हम यहां पर ये निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इट्स यूज ऑन अलॉटमेंट। कुछ याद है या भूल गए? कुछ याद है या भूल गए? आप देखो 7,000 वाले को 6,000 मिल रहे हैं, यहां समझ लो, नोटिंग मत करो। 7,000 वाले को 6,000 मिल रहे हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी देखो ध्यान से इधर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 शेयर पर कितने के हिसाब से आ रहा है? एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए है, 2,000 रुपए। अब याद है मैं एक लाइन बोलता था, सेंटेंस बोलता था, मैं कहता था कहीं इतने ज्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी बच जाए। तो हम ये कैटेगरी वाइज चेक करते, पर सुन बेटा यहां समझ ले, नोटिंग मत कर, यहां समझ ले, कहीं हम ये चेक करते हैं कि कहीं इतने ज्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी बच जाए। हमें पता है ओवर सब्सक्रिप्शन है, इंस्टॉलमेंट्स है, एक्सेस पैसा हम अलॉटमेंट पर यूज करेंगे, बट ये भी ध्यान रखेंगे कि अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद बच तो नहीं रहा है। तो वो कैसे लिखेंगे, चेकिंग कैसे करते हैं? यहां पर हम यहां पर देखेंगे, मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। बताइए इस कैटेगरी का अलॉटमेंट पर कितना यूज कर सकते हैं? 7 वाले को 6 दिए हैं, तो 6,000 शेयर पर अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4 रुपए की, तो 24,000। तो यस, ये 2,000 रुपए यूज हो सकते हैं। यस, दिस 2,000 कैन बी यूज ऑन अलॉटमेंट। क्या तुम्हें याद आ रहा है बेटा? यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही पूरे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा सर, इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 में आप क्या समझाओगे? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम काम करते हैं कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर। हम किसके लिए काम करते हैं? इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए। जैसा कि हमारे सामने कोई एक व्यक्ति है, मैं इसका नाम मिस्टर एक्स मान लेता हूं, नाम नहीं पता है तो कोई नहीं, लिखा है होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है एलोटेड। मिस्टर एक्स के एलोटेड शेयर हैं, और कितने एलोटेड शेयर हैं? 100 शेयर हैं। बच्चों यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और अप्लाइड फिर पॉइंट में आ जाएगा। अप्लाइड किस में आ जाएगा? पॉइंट में। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन खुद करी है, ध्यान से समझो इधर, मैंने क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन खुद करी है। तो क्वेश्चन ने तो बोला था खाली फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, बट मैंने मॉडिफिकेशन करके क्या करा दिया? अलॉटमेंट भी नहीं पे करी। तो इसलिए मुझे इस 100 को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं मिस्टर एक्स को एलोटेड मान लेता हूं 600 शेयर है, तो मैं पूरा ही क्वेश्चन अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया मैंने। मान लीजिए मिस्टर एक्स को 600 शेयर मिले हैं। मिस्टर एक्स को कितने शेयर मिले हैं? 600। इसने हमें किसका पैसा नहीं दिया है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है इसने हमें, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट हुए हैं। चलो जी, बताइए इसका अप्लाइड कैसे निकलेगा? बताओ सभी बच्चे, इसका अप्लाइड शेयर कैसे निकलेंगे इसके? किसी को आता नहीं है क्या? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी है तुम लोगों ने थोड़ी बहुत? 600 शेयर इंटू में 7/6, चुपचाप बैठे रहे, तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, वैसे बनेंगे पायलट। चलो जी सर, तो अप्लाइड है हमारे पास 700, ठीक है जी। अब 700 शेयर है, मांग रहा था, मिले इसके 600, तो बेटा इसका एक्सेस पैसा आया होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 100 शेयर पर एक्सेस आया होगा 2 के हिसाब से 200 रुपए, क्योंकि एक्सेस हम अलॉटमेंट पर यूज कर सकते हैं। तो ये सर, ये आप मेहनत किस लिए कर रहे हो? मैं ये मेहनत बेटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये निकालना है अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट कितना है। अब उस बंदे का अलॉटमेंट पर सारा अनपेड नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा सारा अनपेड? क्योंकि प्रोराटा का केस है, उसने शेयर ज्यादा मांगे होंगे और उसे मिले कम होंगे। तो जब उसने ज्यादा मांगे तो जो उसका एक्सेस पैसा आया है वो एक्सेस पैसा कहां पर यूज होता है? अलॉटमेंट पर। घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दो वरना तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। बताओ ठीक है जी? तुम सारी आगे की चीजें कर रहे हो, पीछे की चीजें भूल रहे हो, तुम्हें कुछ रिकॉल हो नहीं रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। अब से कल से मैं तुम्हारी हफ्ते में 1 या 2 क्लास लूंगा कंपनी की, फालतू क्लासेस नहीं लूंगा बच्चों, नहीं है तुम्हारे बस की मैनेज करना। चलो जी सर, अब हम बात करते हैं 700 में से 600 करेंगे। तो सर हम बात करते हैं इसका, इसने 700 मांगे, इसको मिले 600 है, तो इसका एक्सेस आया है 200। तो अगर मैं बात करता हूं इसका अमाउंट अनपेड कितना होगा, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इस बंदे से हमने अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगाया होगा, इसको 600 शेयर मिले हैं, तो 600 शेयर पर हमने इससे मंगाया होगा 4 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए, और इसका पहले से आ चुका है 200 रुपए। तो 2400 में से हम 200 माइनस कर देंगे, ऑलरेडी रिसीव पहले से जो मिल चुका है, तो ये जो 2200 रुपए है दिस इज अनपेड ऑन अलॉटमेंट। ये आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है और इसी पे हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। यही तो एक क्वेश्चन है जिसमें प्रोवाइडा वगैरह सब कुछ आ गया है, जबकि ये सभी बातें मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी समझाई हुई है, पहले की क्लासेस में भी समझाई हुई है, बट स्टिल आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी हेडेक है। मैं इतनी ज्यादा मत्था पच्ची नहीं कर सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट बच्चों। वर्किंग नोट नंबर 4 होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व क्या होगा वो बाद की बात है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनता है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैटेगरी वाइज एक्सेस पैसा कितना आया है और इस एक्सेस पैसे को हम अलॉटमेंट पर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इतना फालतू हो जाता है कि अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद भी बच जाता है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है चिन्मय बेटा, तुम्हारी सच्चाई सामने आ रही है और तुम दांत दिखा रहे हो यहाँ पर, तो ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, आपको चीजें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करो, आगे बढ़ना है। प्रेजेंट यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट यूथ चाहता है बस आगे चलते रहो, आगे चलते रहो, हमारा होता रहे, नाम के लिए हमारा सिलेबस होता है, चाहे हमें कुछ आता हो या हमें ना आता हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी डिमेरिट है, तुम सब कुछ स्पीड में चाहते हो। जब यूट्यूब पे भी बच्चे देख रहे होते हैं तो देखेंगे कितने कम टाइम वाली वीडियो हमें अच्छी है। बेशक से आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है तुम आगे तो भागना चाहते हो लेकिन तुम आगे के चक्कर में पीछे का सब कुछ भूलते रहते हो, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है बच्चों की। ठीक है जी, अब मैंने आप लोगों का एनालिसिस कर लिया, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, फिर हम देखेंगे। अच्छा जी, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? जब कभी भी आपको जर्नल बनानी है तो प्रॉपर फॉर्मेट में बना लेना बच्चों। अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं तो आपको फॉलो करना है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट। अच्छा देखो, क्वेश्चन ने कैश बुक मांगी थी, क्वेश्चन ने क्या मांगी थी? कैश बुक। तो बच्चों आप बैंक अकाउंट तो बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कैश बुक क्वेश्चन ने मांग ली है। तो सारी बैंक वाली एंट्रीज आपकी कहां पर जाएंगी? कैश बुक के अंदर। ठीक है, अच्छा सर ये एक नई चीज और आ गई। बिल्कुल बच्चों, नई चीज है तभी तो पूरा क्वेश्चन कराना पड़ रहा है मुझे। चलो मैं कैश बुक ऊपर बना देता हूं, नीचे फिर हम देख लेंगे। तो बताइए पहली एंट्री क्या होती है, सभी बच्चे बताएंगे। कैश बुक खाली बैंक कॉलम। कैश बुक कौन सा कॉलम बच्चों? बैंक कॉलम ओनली। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे पास पैसे कितने शेयर के आएंगे? लोग मांग रहे हैं 8000 शेयर, तो 8000 शेयर पर एप्लीकेशन आएगी 2 रुपए के हिसाब से 16000 रुपए। ठीक है, अगली एंट्री जो होगी हमारी वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री सभी बच्चे देखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। तो जो टू बैंक वाली है उसको हम यहां नहीं लिखेंगे, टू बैंक वाली यहां सीधा जाएगी। तो बाय शेयर एप्लीकेशन जो हमने रिजेक्ट करे हैं, और कितने शेयर रिजेक्ट हुए हैं? 1000। तो 1000 वाले का पैसा हम डायरेक्टली वापस करेंगे, तो 2 रुपए के हिसाब से पैसा वापस करा जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाई टू 2000। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे आप देख लेना, थोड़ी स्पीड करके दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शेयर कैपिटल तो हमेशा किससे क्रिएट होगी? जितने शेयर इश्यू हैं, तो 6000 शेयर पर, बताइए सारे बच्चे, 6000 शेयर पर एप्लीकेशन 2 रुपए की है तो 12000। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मेरे पास अब एप्लीकेशन बची कितने की है? 16000 की आई थी, 2000 मैंने वापस कर दिए,
तो 14,000 बचे हैं। बाकी मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में चेक कर लिया था कि एक्सेस पैसे मेरा अलॉटमेंट पर यूज हुआ था, तो 2000 ये आ गया है मेरा बच्चों, बताओ दैट इज यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। इसको मैं वर्किंग नोट नंबर 2 लिख सकता हूँ। नरेशन में लिख सकते हो शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नरेशन में क्या लिख सकते हो, शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी, फटाफट बताओ सभी बच्चे। थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस सर, कोई प्रीमियम नहीं है। कंपनी कितने शेयर पर पैसा मंगाएगी, 6000 पर, तो 6000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा मंगाया जाएगा 4, तो 24,000। नरेशन लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री जो होती है वो होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक आ गया तो एंट्री सीधा यहां आएगी। तो हम 24,000 में से माइनस कर देंगे जो पैसा हमें पहले से मिल चुका है। हमें पहले से मिल चुके हैं 2,000 रुपए, और माइनस कर देंगे जो पैसा नहीं मिला है, जो पैसा नहीं मिला है। और हमें कितने रुपए नहीं मिले हैं, 2200 रुपए। कितने रुपए नहीं मिले हैं, 2200 रुपए। ठीक है, तो ये एंट्री पे पहले बहुत मेहनत करी थी, कोई नहीं, आप पहले का रिवाइज करके देख लेना। तो 24 में से 2 घटाएंगे तो 22, 22 में से 2 घटाएंगे तो 20, 20 में से 200 घटा देंगे तो 19,800। ठीक है, इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी। तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी 6000 शेयर पर पैसा मंगाएगी फर्स्ट कॉल का 4 रुपए के हिसाब से। तो 6000 इंटू में 4, 24,000 रुपए। ठीक है, अब कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 24,000 में से हम माइनस कर देंगे जो एक मिस्टर एक्स नाम का बंदा है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। और मिस्टर एक्स कितने शेयर होल्ड कर रहा है, 600। तो 600 शेयर पर हमें पैसा नहीं मिलेगा 4 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 600 शेयर हैं उसके पास। ऐसे पढ़ाते हैं बेटा यूट्यूब पे तेज। तुम बोलते ना सर स्पीड में पढ़ाओ, ये चिन्मय जी कहते हैं सो जो टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, आप आधे आधे घंटे तक लगाते हो। अब तुम्हें पता चल रहा हो कितना समझ में आ रहा है और मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, तो 600